So as you know, IELTS listening maps are one of the most important types of questions for the upcoming IELTS exams. And one wrong turn, you can lose 3 marks instantly. So before you scroll down, just listen to these 5 insane tricks that will help you to master the IELTS listening map. Maps is all about the directions. अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता होगा तभी आप आगे की डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हो. सो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत हो गया तो आपके 3 पॉइंट्स गलत हो सकते हैं, आपके 3 आंसर्स रॉन्ग हो सकते हैं. तो सबसे पहले कंफ्यूजन तो आपको ये होती होगी कि जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना है, क्या वो हमने मैप से करना है देख के, या हमने वो ऑडियो सुन के फाइंड आउट करना होता है. आप किस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हो, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. एज यू नो, स्टार्टिंग पॉइंट इज द मेन थिंग. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ऑडियो स्टार्ट कहाँ पे हो रही है, आप कहाँ पे खड़े हो मैप में, तो आप आगे जाओगे ही कहाँ पे, आप सही आंसर फाइंड कर आउट नहीं कर पाओगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टार्टिंग पॉइंट सीक्रेट. अब IELTS gives you the starting point verbally always. That means आपने मैप से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं ढूंढना होता, आपने ऑडियो सुन के आइडेंटिफाई करना होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, ऑडियो में आपने कुछ इस तरीके के फ्रेजेस सुने होंगे या आप सुनते होंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू आर एट द डैश, यू आर एट द एंट्रेंस, यू आर एट द रिसेप्शन, यू आर एट द कार पार्क. तो यहां पे आपको बता दिया ऑडियो में कि आप कहां पे खड़े हो. सेकेंडली, फ्रॉम द मेन एंट्रेंस, मतलब मेन एंट्रेंस से, या यू आर एट द नॉर्थ गेट, यू आर एट द साउथ गेट, आप कहां पर खड़े हो. IELTS वर्बली आपको बोल के बताएगा, आपने ऑडियो में से फाइंड करना है आपकी स्टार्टिंग की पॉइंट कहां पर है. और if you start at the reception, for example, if you start at the car park, for example, तो ट्रिक नंबर 1 सिंपली सेज कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड कहां से करना है, ऑडियो में से फाइंड आउट करना है, आपने मैप में से स्टार्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट नहीं करना. एंड अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट गलत किया, सारे आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे. स्टार्टिंग पॉइंट सही फाइंड किया, सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे. सो दिस वी विल लुक प्रैक्टिकली एज वेल. हम प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में ये देखने के लिए कि कौन कौन से फ्रेजेस यूज होते हैं. नॉट ओनली दिस, in between this video I am going to share a list of vocabulary. So वो लिस्ट आपको कैसे मिलेगी, इसको देखने के लिए आपको ये फुल वीडियो एंडिंग तक जरूर देखनी है. सो ट्रिक नंबर 2 is the prepositional vocabulary. vocabulary जो मैप की है that is very important, and one of the most confusing जो vocabularies हैं that includes the prepositional vocabulary. For example, अगर आपको दे रखा हो opposite to या अक्रॉस फ्रॉम, अब ये दोनों कंफ्यूजिंग है देखने में, सुनने में. इनका मीनिंग जो है इट्स समवट सिमिलर. अपोजिट टू का मतलब होता है डायरेक्टली फेसिंग अपोजिट, डायरेक्टली आपके आमने सामने है, इसको हम बोलते हैं अपोजिट. जैसे मैं और मेरा कैमरा, वी आर अपोजिट टू ईच अदर. जबकि अगर मैं अक्रॉस फ्रॉम बोलूं, अक्रॉस फ्रॉम का मतलब हो गया कोई रोड को पार करके, कोई ब्रिज को पार करके, या कोई रिवर को क्रॉस करके, उसको बोलते हैं अक्रॉस. मतलब इसके बीच में आपका कोई पाथ आ जाता है, इन बिटवीन, उसको बोलते हैं अक्रॉस फ्रॉम. तो ये प्रपोजिशनल वोकैबुलरीज ऐसी हैं जिनका मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आप सही जगह पर पहुंच सकोगे. अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता होगा तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं. इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड आपको ये सारी की सारी मैप की जितनी भी वोकैबुलरीज हैं, डायरेक्शनल हैं, प्रपोजिशनल हैं, जो भी वोकैबुलरीज की लिस्ट है इन द फॉर्म ऑफ PDF, यू विल गेट ऑन योर व्हाट्सएप. अब लेट्स लुक एट दिस मैप. ये मैप में आपको बेसिकली जब भी आपने मैप स्टार्ट करना होता है, हमेशा मैप में आपको जो दे रखा है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो. एक पिक्चर बना लो अपने माइंड में, आपको दे क्या रखा है. अब यहाँ पे कैसल है, नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, डियर पार्क है, वुड्स. वुड्स का मतलब होता है बेसिकली जंगल या फॉरेस्ट, इसको हम वुड्स बोलते हैं. और यहाँ पे आपको दे रखा है आपकी एंट्रेंस. अब एंट्रेंस का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर ही खड़े हो. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ट्रिक नंबर 1 सेज. एंट्रेंस का मतलब नहीं है कि आप यहां पर ही खड़े हो, वो आपने ऑडियो से आइडेंटिफाई करना है, कंफर्म करना है कि आप कहां पर खड़े हो, आपका मैप की डायरेक्शंस कहां से स्टार्ट हो रही हैं. इसके बाद यहाँ पे एग्जिट भी बना हुआ है.
एंड यहाँ पे एक आइसक्रीम वाला कॉर्नर भी है. सो ये मैप है. आपके पास दो क्वेश्चंस है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन एंड कार पार्क. आई विल प्ले द ऑडियो एंड यू हैव टू गेस द आंसर्स एंड यू हैव टू डू कॉमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट द ऑडियो. At the moment, we are at the entrance. And तो अब उसने स्टार्टिंग कहां से बोला? एट द मोमेंट वी आर एट द एंट्रेंस. तो आप कहां पर हो? आप एंट्रेंस पे हो. आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे हो गया? यहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर स्टार्टिंग पॉइंट, इसके आगे आपका कोई काम बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा. the coach dropped you off. And he'll also pick you up from the entrance. Now, the castle grounds are quite big, and we don't want you to get lost. So I'm going to give you an idea of the layout. At the moment, we are at the entrance, and immediately to our left is the Tourist Information Office. Go here if you need any questions answered. They'll be happy to help. And of course, behind the tourist office is the car park where the coach dropped you off. And he'll also pick you up from the same spot at 5 p.m. today. ओके तो आपने अभी ऑडियो में क्या सुना? सबसे पहले अगर आपको आंसर्स पता चल के डू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन. उसने टूरिस्ट ऑफिस को जब रेफर किया, उसने क्या बोला? यू आर एट द एंट्रेंस. एंट्रेंस पे हो एंड इमीडिएटली टू द लेफ्ट आपको क्या मिल जाएगा? टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस. इमीडिएटली टू योर लेफ्ट. तो मतलब आपका लेफ्ट मतलब मैप का लेफ्ट, आपका राइट मतलब मैप का राइट. अगर आप यहाँ पे एंट्रेंस पे खड़े हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हो एंड इमीडिएटली टू योर लेफ्ट, मेरा ये पेन है, ये राइट हैंड है, इसमें पेन नहीं है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड. तो लेफ्ट ही है, इस यहाँ पर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है इस साइड. तो लेफ्ट हमारा क्या आ गया? एफ आ गया. तो इमीडिएटली लेफ्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड था. यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन ऑफिस कहाँ पे आ गया? एफ आ गया. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कार पार्क कहां पे है. अब हर एक क्वेश्चंस जो है मैप के वो एक प्रीवियस क्वेश्चन के साथ लिंक होते हैं. अगर आपने पिछला आंसर सही फाइंड किया होगा तभी आपका अगला आंसर सही आएगा. दिस इज नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक. अगर आपने टूरिस्ट इंफॉर्मेशन का आंसर गलत फाइंड किया होगा तो कार पार्क का आंसर भी आपको गलत ही मिलेगा. तो जब उसने कार पार्क बोला, उसने क्या बोला? बिहाइंड द टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस. टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस के पीछे. तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस कहां पर है, अगर आपने गलत मार्क कर दिया ऑटोमेटिकली आपका ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा. बट अगर आपने ये एफ सही मार्क किया, आप इसका सही आंसर गेस कर पाओगे. तो ये हमारा एफ था, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस इमीडिएटली बिहाइंड मतलब इसके पीछे. ऑप्शन ही और कोई नहीं है जी, इसका आपका आंसर जी आ जाएगा. सो आई होप टिल हियर यू आर क्लियर. नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक. हमेशा मैप को स्टार्ट करने से पहले आपको चार डायरेक्शंस का पता होना चाहिए. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. कई बार आपको मैप में दे रखा होता है, कई बार मैप में नहीं दे रखा होता. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि समटाइम्स आपको ये डायरेक्शनल वोकैबुलरी बता के आपको बताया कि आपका सही आंसर कहाँ है और क्या है. फॉर एग्जांपल इस मैप में आपको नहीं दे रखा वेयर इज साउथ, वेयर इज वेस्ट, वेयर इज ईस्ट. अगर आपको पता है दैट्स वेरी गुड. बट अगर आपको नहीं पता है, एक इजी ट्रिक आपको बता रही हूँ. ऑब्वियसली ऊपर नॉर्थ होता है सबको पता है, नीचे आपका साउथ होता है सबको पता है. मेन कंफ्यूजन कहाँ पे आती है कि वेस्ट कहाँ पे है एंड ईस्ट कहाँ पे है. वेस्ट ईस्ट में दिक्कत आती है. तो इट इज दैट कोई सिंपली याद रख लो. आपने क्या करना है? सिर्फ अपने वी को याद करना है. हम कहते हैं वी आर इंडियंस. तो वी दैट मींस यहाँ पर आपका वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ईस्ट हो जाएगा. कभी आप इस चीज को भूलोगे नहीं. एंड इसके बाद चार डायरेक्शंस और होती हैं जो सिमिलरली इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? अब नॉर्थ और ईस्ट को मिला के ये आपकी चीज बन जाती है नॉर्थ ईस्ट. साउथ और ईस्ट को मिला के दिस इज अ साउथ ईस्ट. सिमिलरली साउथ एंड वेस्ट को मिला के दिस इज अ साउथ वेस्ट. ये डायरेक्शनल वोकैबुलरी आपने मैप की ऑडियो शुरू होने से पहले मार्क कर लेनी है. अगर नहीं देके रखी गई हुई तो ये आपको हेल्प करेगा बहुत इजीली एंड क्विकली डायरेक्शंस के तक पहुंचने के लिए. इसके बाद ट्रिक नंबर 4 अगेन इज वेरी 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 कॉमन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज डिस्ट्रैक्शंस एंड रेड हेडिंग्स. इसका मतलब ये होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो लोकेशन है, जो क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको एक लाइन में उसका सही आंसर बता देगा. समटाइम्स आपको ऐसे बोल सकता है यू माइट think it's near the cafe but it's old location. Yeah, but we are planning of it now. Yeah, the
hasn't been possible till yet. मतलब आपको पहले रॉन्ग बता देगा, इसके बाद आपको सही बताएगा, या पहले सही बता देगा फिर इसके बाद रॉन्ग बता देगा। तो जब तक आप खुद श्योर नहीं हो तब तक आप अपने लोकेशन को मार्क नहीं करना। एंड एक और ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे ऑडियो चलती है वैसे वैसे अपने पेन को, अपने पेंसिल को साथ साथ में मूव करना होता है। अगर दिस इज द एंट्रेंस तो एंट्रेंस में हो, लेफ्ट हो तो लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट है तो राइट मुड़ जाओ, अप है तो साउथ, नॉर्थ है तो नॉर्थ चले जाओ, साउथ है तो साउथ चले जाओ। जैसे जैसे ऑडियो चलती है वैसे वैसे आपका पेन या पेंसिल जो भी है डायरेक्शन के साथ मूव करना चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए। सो ये ट्रिक्स काम कैसे आती है इसको देखने के लिए वी विल डू अ प्रैक्टिस। ये सैंपल है, ये एक मैप है, यहाँ पे डायरेक्शंस मैंने ऑलरेडी मैप में मार्क कर दिए हैं। एंड आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं, न्यू कार पार्क, न्यू क्रिकेट पिच एंड चिल्ड्रन प्लेग्राउंड। अगर यहाँ पे न्यू लिखा गया है दैट ऑब्वियसली मींस कि समवेयर ये आपको ओल्ड की लोकेशन पहले बता देंगे या बाद में बताएंगे, आपको यहाँ पर ट्रैप देंगे, आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर देंगे। तो लेकिन आपको अब इस ट्रिक के बारे में पता चल गया है तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने फोकस रह के आपने सुनना है इनके आंसर्स क्या हैं। पेंसिल को आपने साइड बाय साइड मूव करना है। ट्रिक नंबर 1 अगर आपने देखी है तो ये आपके क्वेश्चंस अभी गलत होने नहीं चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। On the agenda is proposals for improvements to the recreation ground. Councillor Thornton again. Well, since we managed to extend the recreation ground, we've spent some time talking to local people about how it could be made a more attractive and useful space. If you have a look at the map up on the screen, you can see the river up in the north and the community hall near the entrance from the road. At present, cars can park between the community hall and that line of trees to the east, but this is quite dangerous for pedestrians. So we're suggesting a new car park on the opposite side of the community hall, right next to it. We also have a new location for the cricket pitch. As we've now purchased additional space to the east of the recreation ground, beyond the trees, we plan to move it away from its current location, which is rather near the road, into this new area beyond the line of trees. This means there's less danger of stray balls hitting cars or pedestrians. We've got plans for a children's playground, which will be accessible by a footpath from the community hall and will be alongside the river. We'd originally thought of having it close to the road, but we think this will be a more attractive location. सो नाउ अगर आपने भी यही आंसर्स लिखे हैं देन यू आर गुड टू गो। अगर आपको इसमें डाउट है लेट्स क्लियर योर ऑल डाउट्स। अब उसने क्या बोला, न्यू कार पार्क थी, उसने क्या बोला कि ओरिजिनली जो था पहले जो कार पार्क थी वो बिटवीन द लाइन ऑफ ट्रीज एंड द कम्युनिटी हॉल था, दैट मींस जी। लेकिन इसमें उसने बोला कि डेंजर था, खतरा था, तो इसको उसने क्रॉस करके क्या बोल दिया, हैव मूव टू द अपोजिट साइड ऑफ द कम्युनिटी हॉल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट था न्यू क्रिकेट पिच। अब न्यू क्रिकेट पिच को उसने भी यहाँ पे 2 डायरेक्शन उसकी यहाँ पर भी उसने बोली। पहला उसने क्या बोला कि बियॉन्ड द लाइन ऑफ ट्रीज एंड टू द ईस्ट, इसीलिए आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। बियॉन्ड द लाइन ऑफ ट्रीज हो गया, वोकैबुलरी बियॉन्ड, एंड ईस्ट मतलब डायरेक्शनल वोकैबुलरी आपकी यहाँ पर आ गई। और उसने बोला कि पहले उन्होंने यहाँ पे कहीं और सोचा था बट वो उसने जो है प्लान कैंसिल कर दिया। सिमिलरली जो लास्ट था चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड उसने क्या बोला, विड बी एक्सेसिबल थ्रू द फुटपाथ। तो फुटपाथ आपको दे के रखा गया है, फुटपाथ अलोंग साइड द रिवर। अब रिवर के अलोंग, अगेन अलोंग क्या है, प्रपोजिशनल वोकैबुलरी। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि अलोंग का मीनिंग क्या है तो आप उसका आंसर फाइंड कर ही नहीं पाओगे। मोर ओवर ये रिवर हमारी है ही एक, इसके साथ लोकेशन ही हमारी सिर्फ ये ए बचती है, तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी इसने ये बोला कि ओरिजिनली क्या सोचा गया था, क्लोज टू द रोड, रोड के साथ बनाने का सोचा था, लेकिन वो डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए, इसलिए उन्होंने इसको प्लान को कैंसिल करके यहाँ पर सेफर साइड पे उन्होंने चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड बनाने का सोचा। ये आपकी सारी की सारी ट्रिक्स आपकी ऐसे काम आती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्रिक नंबर 5 इज दी फोकस एंड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका माइंड कितना उस समय पे मैप में है
कितना आपका माइंड शार्प है एंड फोकस है, कितना आप कंसंट्रेशन से हर एक लोकेशन को फाइंड आउट करते हो, एंड इन 4 ट्रिक्स को यूज करके आप मैप्स को मास्टर कर सकते हो. इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट with your friends, and if you want a free PDF for the maps vocabulary, detailed vocabulary, you just have to like, share and comment PDF below, and you can just share the screenshot on WhatsApp. You will get the PDF, detailed PDF for the maps vocabulary, totally free of cost, which has helped my thousands of students in scoring and mastering their IELTS listening map. For more videos, do not forget to subscribe to this channel.